नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। अगर आप कर रहे हो आरएएस एग्जाम की तैयारी, पटवार एग्जाम की तैयारी, वीडियो एग्जाम की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर या फिर फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेल परेरी की तैयारी कर रहे हो, तो इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इन क्लासों में हम अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न कर रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित। और अब तक की मैं बात करूं तो राजस्थान के भूगोल में हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो 5 टॉपिक की क्लास नहीं देखी तो जाकर पहले देख लीजिए। और आज हमारा 6 नंबर टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, बांध और नहरें। ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। और एक बार मैं बता दूं कि आपको हम 5 टॉपिक कौन कौन से कर चुके हैं। भौतिक प्रदेश कर चुके हैं, मिट्टियां टॉपिक कर चुके हैं, जलवायु कर चुके हैं, अपवाह तंत्र में नदी और झीलें कर चुके हैं, और हम टॉपिक कर चुके हैं हमारा पर्यावरण यानी वन्य जीव अभियान टॉपिक भी कर चुके हैं। वनस्पति और वन्य जीव अभियान टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता वक्त खुद अपनी कल तस्वीर बदल दे। तो 833 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन? बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? यानी हमें पूछ ली गई सन। और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में यह क्वेश्चन है पूछा गया है। क्या पूछा गया कि बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? ऑप्शन नंबर ए देखिए 1989 में, ऑप्शन नंबर बी 1992 में, ऑप्शन नंबर सी 1996 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1999 में। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही आंसर। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन की व्याख्या। मैंने कहा है ना कि साथ की साथ आपको मैं व्याख्या भी बताने वाला हूं। तो देखिए यहां पर बिसलपुर बांध का निर्माण वर्ष 1999 में, कब? वर्ष 1999 में पूर्ण हुआ था। और यह बांध राजस्थान के टोंक जिले में, कौन से जिले में? टोंक जिले में बनास नदी पर, टोंक जिले की बनास नदी पर निर्मित। अब आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिसलपुर बांध कौन से जिले में स्थित है, तो वो है टोंक जिले में। आपसे पूछा जा सकता है कि बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो बनास नदी पर बना हुआ है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से जिलों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाता है, तो जयपुर, टोंक, अजमेर समेत अनेक जिलों को पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाता है। तो बिसलपुर बांध का निर्माण जो किया गया था किसकी सहायता से किया गया था, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। तो देखिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा ये सह वित्त पोषित है। यानी इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण करवाया है। किसका? बिसलपुर बांध का। कहां पर करवाया? टोंक में करवाया। कौन सी नदी पर करवाया? बनास नदी पर करवाया। और कब करवाया? इसका पूर्ण निर्माण सन 1999 में करवाया। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 5 है, 7 है, 8 है या 9? तो सबका साथ सबका विकास तभी तो होगी यहां पर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, यानी 7, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। अब आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
चलिए इसमें सातों नहरों के नाम नहीं दे रखे तो मैं ही बता देता हूं आपको 7 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है, हरिके बैराज से निकलती है। कहां से निकलती है, हरिके बैराज। कहां पर है हरिके बैराज, पंजाब में स्थित है। कहां पर स्थित है, पंजाब में हरिके बैराज स्थित है, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और हरिके बैराज कहां पर बना हुआ है, सतलज नदी और व्यास नदी इन दोनों के संगम स्थल पर हरिके बैराज बना हुआ है और वहां से निकलकर आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और यह क्या है, भारत की ही सबसे बड़ी नहर परियोजना है। तो चलिए इसकी 7 लिफ्ट नहरों की बात करता है। 7 लिफ्ट नहरें। नंबर 1 कौन सी याद रखनी है, कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन सी, कंवर सेन लिफ्ट नहर। ये रही कंवर सेन लिफ्ट नहर और इसका नाम क्या है, लूणकरणसर नहर भी इसका नाम था। पहले नाम क्या था, लूणकरणसर नहर था और अब वर्तमान में नाम कंवर सेन लिफ्ट नहर है, जो वर्तमान में सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। और कहां पर है ये बीकानेर में है। नंबर 2 लिफ्ट नहर आपको कौन सी याद रखनी है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कौन सी, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जो हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू को जल प्रदान करती है। नंबर 3 पर कौन सी याद रखनी, पन्ना लाल भारूपाल लिफ्ट नहर। आगे आएगा ये क्वेश्चन, इनका क्रम भी आएगा, जिले भी पूछे जाएंगे। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुई है। अभी तो मैं केवल आपको नाम बता रहा हूं, आगे तो देखते जाइए इस क्लास में आने क्या क्या वाला है। इस क्लास में नहीं तो अगली जो क्लास आएगी, यानी इससे आगे जो क्लास आएगी उसमें मिल जाएंगे क्वेश्चन, मिलेंगे सभी। एक एक लिफ्ट नहर की पूरी व्याख्या मिलेगी आगे। तो नंबर 4, 3 कौन सी आ गई, पन्ना लाल भारूपाल। नंबर 4 लिफ्ट नहर है गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। नंबर 5 डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। और नंबर 6 लिफ्ट नहर है जय नारायण लिफ्ट नहर। और नंबर 7 है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ये तो मैंने आपको केवल नाम बताए हैं सातों लिफ्ट नहरों के, आगे एक एक की व्याख्या भी आएगी, वो भी हमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान के जिलों में सम्मिलित नहीं दे रखी। यानी यहां पर एग्जामिनर ने जोड़ियां बनाकर भेजी है, लेकिन एग्जामिनर ने एक जोड़ी गलत बना दी, वही जोड़ी हमको बतानी है श्रीमान। देखिए, बांकली तो जालोर में है, बिल्कुल सही है। बेंथली तो 12 में सिंचाई परियोजना है, बिल्कुल सही है। भीमलत भी बूंदी में है, बिल्कुल सही है। लेकिन इंदिरा लिफ्ट परियोजना गंगानगर में नहीं है। अगर आप यहां पर गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर ये सोच रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और इंदिरा लिफ्ट परियोजना अलग है मेरे प्यारे साथियों, जो कहां पर सवाई माधोपुर और करौली में आपको मिलेगी। देखिए, ये देखिए इंदिरा सागर, ये क्या इंदिरा सागर है, न कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये क्या है, इंदिरा सागर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो करौली जिले की सिंचाई परियोजना है। और ये चंबल नदी के पानी को कसेड़ू गांव के पास ऊंचा उठाकर ये बांधे बनाए गए, ये परियोजना चलाई गई। करौली और बाबनवा, सवाई माधोपुर और बयाना भरतपुर को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। पता चल गया ना, नाम पर कंफ्यूज मत हो जाना। इंदिरा सागर लिफ्ट सिंचाई परियोजना अलग है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना अलग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 836 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन। और क्या है, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें छिड़काव सिंचाई, फुहारा सिंचाई के लिए अनिवार्य कर दिया गया। यानी फुहारा सिस्टम कौन सी सिंचाई परियोजना में शुरुआत की गई थी? क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या माही बजाज सागर परियोजना जो माही नदी पर बनी हुई है? नहीं मेरे प्यारे साथियों। क्या चंबल नहर परियोजना? नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना, जहां पर सर्वप्रथम क्या किया गया था, फुहारा सिस्टम लागू किया गया था। यानी वहां पर सिंचाई किस प्रकार होती है? सिंचाई होती है फुहारों के माध्यम से। और राजस्थान के कौन कौन से जिले इससे लंबावित होते हैं? तो जालोर जिला लाभावित होता है और बाड़मेर जिला लाभावित होता है। किससे? नर्मदा सिंचाई परियोजना से। और सर्वाधिक पूछ ले कि सर्वाधिक कौन सा होता है, तो सर्वाधिक होता है हमारा बाड़मेर जिला। सर्वाधिक कौन सा होता है? हमारा बाड़मेर जिला इससे लंबावित होता है। किससे? नर्मदा नहर परियोजना से। नर्मदा नहर
परियोजना से। देख लीजिए, नर्मदा नहर परियोजना प्रथम सिंचाई परियोजना है जहां पर छिड़काव यानी सिंचाई या फुहारा सिस्टम लागू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 837, और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं झीलों वाले टॉपिक में, अपवाह तंत्र वाले टॉपिक में। हरे का सहारा श्री श्याम बाबा हमारा, और बोलिए एक बार श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा यानी श्यामपुरा और भाट नहरें, जय बोलनी है तो जय समंद झील में से निकाली गई है। श्यामपुरा और भाट नहरें कहां से निकाली गई? जय समंद झील से निकाली गई है। माही नदी पर कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध या माही सागर बजाज परियोजना शुरू की गई है। नर्मदा नदी पर नर्मदा सिंचाई परियोजना, जहां पर क्या किया गया था? प्रथम फुहारा सिस्टम या लागू किया गया था, और जालोर और बाड़मेर जिला इससे प्रभावित है, सर्वाधिक बाड़मेर। और कोटा बैराज कहां पर बना हुआ है जी? कोटा बैराज तो कोटा में बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है, और चंबल नदी पर बना हुआ एकदम उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा? कोटा बैराज जी है। ये उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर क्रम अभी तो बाकी है, आने वाली क्लासों में और हम गहराई से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पर श्यामपुरा और भाट नहरें जैसमंद झील से निकाली गई, और जैसमंद झील उदयपुर में राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो मीठे पानी की है। और इसका निर्माण देखिए, जय बोली थी किसकी? हमने श्याम बाबा की जय बोली थी, और गौ माता की जय बोली थी ना, तो जय सिंह, जय बोली तो जय सिंह ने निर्माण करवाया। और गोमती नदी का पानी, गौ माता की वो बोली जय, तो गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया था। तो देखिए बाबा, श्याम बाबा नाम आया था ना, श्याम बाबा की जय बोली, तो यहां पर सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा। और छोटो होएगा वो तो सबसे प्यारो अपने आप ही हो जाएगा, तो सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। क्या नाम है जी? प्यारी है। और इस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। याद हुआ ना ये क्वेश्चन है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कैसे? क्योंकि एग्जामिनर ने हमें जोड़ियां बनाकर भेजी, लेकिन एक जोड़ी हमने नहीं, एग्जामिनर ने गलत बनाकर हमारे पास से भेज दी, तो वही जोड़ी हमें बतानी है कि कौन सी गलत हमें दे रखी है। एक गलत दे रखी है वो बताना है। तो पंच करो यानी 5 ना, पंच करते हैं ना दूसरों को और करते हैं, पंच करो कहते हैं ना, पंच करो यानी 5 ना बांध करौली में, 5 ना बांध करौली में। पंच करना किसे कहते हैं? आप देसी भाषा में डुक मारनो, देसी भाषा में डुक मारनो, मुट्ठी बंद करी और गूद में टेक्यो, वो है पंच मारनो आपने देसी भाषा में। पंच करो, करो यानी पंच करो। मानसी वाकल डूंगरपुर गलत, मानसी वाकल नदी तो फुलवारी की नाल उदयपुर वहां से आती है ना, तो यहां पर उदयपुर आना चाहिए था, यहां पर डूंगरपुर देर का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ओ राई चित्तौड़गढ़ में है और गुड्डा बूंदी में है। गुड्डा सिंचाई परियोजना बूंदी में। देखिए 4 किस प्रकार हुए इसमें क्वेश्चन। नंबर 1 हमें पता चल गया कि पांचना सिंचाई परियोजना करौली में या पांचना बांध करौली में है, और राई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है, मानसी वाकल सिंचाई परियोजना उदयपुर में है, और गोड्डा सिंचाई परियोजना बूंदी में। 4 क्वेश्चन हुए ना, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे, और यह क्वेश्चन राजस्थान सीईटी में पूछा गया। देख लीजिए, पांचना बांध करौली में, ओराई चित्तौड़गढ़ में, मानसी वाकल उदयपुर में, और गोड्डा बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 839 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला, यानी एक को लाभ नहीं मिलता, किससे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभ नहीं मिलता, वो जिला कौन सा है जी? पाली को मिलता है, सीकर को मिलता है, जोधपुर को मिलता है, लेकिन नागौर को नहीं मिल पाता। क्या गलत कर दिया ना? नागौर कहां से आ जाएगा? नागौर को मिलता है, पाली को नहीं मिलता। देखिए हमने जल्दबाजी में एक क्वेश्चन गलत किया, और देख लीजिए आराम से देखिए इस क्वेश्चन को। हमने सोचा कि आसान क्वेश्चन है, गलत हो गया। देखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इनको तो मिलता ही मिलता है। देखिए इंदिरा गांधी परियोजना की शुरुआत 1958 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा
इसका शिलान्यास करके की गई थी। 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में क्या बना हुआ है, सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरीके बैराज बना हुआ है, उसके बाईं ओर से निकाली गई है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि पंजाब में सतलज और व्यास नदी का जहां पर संगम होता है वहां पर हरीके बैराज से ये निकाली गई है और इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। और इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान में नहर को मरुगंगा भी कहा जाता है क्योंकि मरुस्थल में बहती है और मरु जीवन की रेखा भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमें क्या बताना है, हमें बताना है जी कि कौन सी सिंचाई परियोजना सही नहीं देर की। सावन भादो बिल्कुल सही है, कोटा में ये तो सही है। सोम कागदर पिकअप बांध उदयपुर में बना हुआ है, बिल्कुल सही है। परवन लिफ्ट ये तो जयपुर में नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, परवन तो बारा और झालावाड़ में स्थित है। परवन लिफ्ट तो ये आ गया गलत है। और सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सुमलित नहीं दे रखा। तो देखिए सावन भादो कहां पर है, कोटा में, सोम कागदर उदयपुर में, परवन झालावाड़ में और सोम कमला अम्मा डूंगरपुर में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 841 जो भी राजस्थान सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसरदा बांध, कौन सा बांध है, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गई है, कौन से जिलों में है, क्या टोंक व सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है जी। क्या कोटा बारा में नहीं, झालावाड़ बारा में नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। और अब की बार 2025 में सरकारी नौकरी हमरे दरबार श्रीमान, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसरदा बांध टोंक और सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी पर, कौन सी नदी पर, बनास नदी पर स्थापित की गई है और पूर्वी राजस्थान के लिए यह दूसरी बड़ी सिंचाई परियोजना है, ठीक है ना। और राजस्थान के अलवर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों को लाभ पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 842 अच्छे लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, कथन दे रखा है एक और एक कारण दे रखा है। कथन में क्या दे रखा है, वर्षा जल संग्रहण की एक प्रभावशाली विधि है, बिल्कुल सही है जी, है कोई दो राय नहीं है, वर्षा जल संग्रहण। और पश्चिमी कारण देखिए क्या दे रखा है, पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण की विधियां अभी भी प्रभावशाली है, ठीक है जी, अभी भी प्रभावशाली है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है, क्या ए आर का स्पष्टीकरण कर रहा है, अभी भी प्रभावशाली है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें वर्षा जल ही संग्रहण हो रहा है, तो ये तो लागू नहीं है। तो यानी ये आएगा, ए और आर तो दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है, कौन सी है जी, टांका है, खड़ीन है, बावड़ी है या तालाब है। थार मरुस्थल की तो कौन सा आ जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर ए टांका इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी है देख लीजिए, राजस्थान में जल संग्रहण की नाड़ा भी है, नाड़ी भी है, कुई भी है, टांका भी है, तालाब भी है, बावड़ी भी है, कुएं भी है, खड़ीन भी है। और यहां पर वर्षा जल संग्रहण की ये परंपरागत क्या है, जल संग्रहण के तरीके हैं। और थार मरुस्थल में तो कौन सी तकनीक है, टांका है। टांका एक प्रकार का क्या है, छोटा ऊपर से ढका हुआ भूमिगत गड्ढा होता है, छोटा होता है लेकिन ऊपर से ढका हुआ होता है, ये होता है टांका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया, क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, तो नाली, नाड़ी, जोहड़, टोबा, तो कौन सी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए नाली नहीं है, नाड़ी है, नाड़ी नहीं है, नाड़ी नहीं है, टोबा है। तो देख लीजिए परंपरागत जल संरक्षण की यहां पर बावरी, नाड़ी, पोखर, टांका, टोबा, खड़ीन और कुई और झालर से और जोहड़ आदि ये क्या है, परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आरपीएससी आरएएस परी में पूछा गया और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया कि राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न में से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये अभी किया है हमने, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए क्या झालावाड़ बारा कोटा आएगा, टोंक बूंदी कोटा आएगा, या कोटा बूंदी झालावाड़, या झालावाड़ और भीलवाड़ा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए झालावाड़ बारा और क्या आ जाएगा,
कोटा आ जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए का मतलब आपको पता ही है, अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार। और परवन नदी किसकी सहायक नदी है, देख लीजिए काली सिंध की। ये नदियों वाले टॉपिक में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें मिलान करना है जी। तो देखिए मिलान कीजिए, ताकली, पिपलाड़, लहासी और सूकली हमें देखा है। ताकली सिंचाई परियोजना कहां पर है, कोटा में है। पिपलाड़ कहां पर है, झालावाड़ में है। सूकली कहां पर, सिरोही में है क्या, और लहासी 12 में स्थित है। लहासी 12 और सूकली सिरोही में। तो देखिए 1 नंबर में क्या आया, 2 नंबर आया, फिर 2 में 1 नंबर आया, फिर 3 नंबर आया, फिर 4 नंबर। 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए। 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार, इसका सही आंसर हो जाएगा। तकली सिंचाई परियोजना कोटा में स्थित है। पिपलाड़ कहां पर, झालावाड़ में। लहासी 12 में और सूकली सिरोही में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया। आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी, आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक और वनपाल भर्ती में पूछा गया कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचाई सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। नहरें, नलकुएं और नलकूप, तालाब या खेतीय तालाब। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कुएं और नलकूप। देखिए कुएं और नलकूप से सर्वाधिक होती है, जिसमें से सर्वाधिक होती है नलकूप। अगर कुएं और नलकूप साथ साथ न हो दे और अलग अलग दे, तब हमें नलकूप चुनना है। सर्वाधिक नलकूप से होती है, उसके बाद कुओं से होती है, उसके बाद नहरों से, उसके बाद तालाब से सिंचाई होती है। ये क्रम ध्यान में रखना, नलकूप, कुआं, नहरें, तालाब, ये आपको क्रम याद रखना है। यहां पर देखिए जेईएन सिविल में पूछा गया था और वर्तमान में यही है। सर्वाधिक सिंचाई परियोजना किस स्रोत से है, तो ये आ जाएगी हमारी नलकूपों से। अब वर्तमान में भी ये नलकूप, फिर कुएं हैं, फिर नहरें हैं, फिर तालाब है। इस प्रकार भी वर्तमान में है और 2 एग्जाम में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंकड़े बदल चुके हैं, ये अब आपको नहीं पढ़ना। आयोग ने इस प्रश्न को डी विकल्प माना, लेकिन राज्य सरकार का 2013-14 का जो आंकड़े थे उसके अनुसार इतने थे। ये अब आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया हथकरघा निरीक्षक भर्ती में कुएं और नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है। देखिए गंगानगर जिला तो है नहीं, क्योंकि यहां से तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो कुएं से कहां पर होगी, क्या अलवर में होगी, राजसमंद में या अजमेर में। तो इसका आंसर हमारा अलवर आ जाएगा। जयपुर और अलवर में सर्वाधिक सिंचाई होती है। और यहां पर देख लीजिए क्या कह रहा है, राजस्थान राज्य का कुल सिंचित भूमि का 73% भूभाग कुएं और नलकूप से सिंचाई होती है। कुओं से तो कहां पर होती है, सर्वाधिक जयपुर में होती है। लेकिन यहां पर क्या पूछ रखा है, कुएं और नलकूप दोनों पूछ रखे हैं। और कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जोधपुर है, लेकिन हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा। और दूसरा अलवर जिला है, तो अलवर आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मेजा बांध, कौन सा बांध, मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो मेज कैसी होती है, बताया था ना आपको, मेज हल्की होती है या कठोर होती है। तो मेज होती है कठोर, यानी कौन सी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, कोठारी नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। नंबर 1 एग्जाम देखिए आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक, नंबर 2 एग्जाम देखिए जूनियर वेल्डर के एग्जाम में पूछा गया, फिर आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया, फिर अनुदेशक में पूछा गया, फिर जेईएन मैकेनिकल डिप्लोमा में पूछा गया, फिर इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में, फिर लाइव स्टॉक असिस्टेंट में, फिर आरएएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देख लीजिए इसका निर्माण 1958 में कोठारी नदी पर हुआ था। ये देखिए हथकरघा निरीक्षक भर्ती में पूछा गया, नर्मदा परियोजना से राजस्थान के सर्वाधिक लंबावित जिला कौन सा है, बाड़मेर। और कौन सा जिला इसके अलावा, जालोर है। लेकिन हमें यहां पर पूछा सर्वाधिक लंबावित जिला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाड़मेर इसका सही आंसर। और यहां पर सर्वप्रथम क्या चलाई गई थी, फुहारा सिस्टम सिंचाई परियोजना भी लागू की गई थी। और ये देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। यह नहर सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। कहां से, सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। कौन सी, नर्मदा नहर। और इस नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में केवल और केवल 74 किलोमीटर है। और यह नहर जालोर जिले की सांचौर तहसील से प्रवेश करती है। और इस पर परियोजना राजस्थान का सर्वाधिक लाभावित जिला जालोर और बाड़मेर है, जालोर और बाड़मेर है। और इसे नहर परियोजना में फुहारा सिस्टम भी लागू किया गया है। ये देखिए वही क्वेश्चन के राजस्थान
में नर्मदा नहर परियोजना से प्रभावित जिले कौन से है, तो वो आ जाएंगे जालोर और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका साथ ही दे दिया क्या आंसर, कोई बात नहीं, ये तो हमने कर ही लिया है। फिर भी देखिए आरएएस में पूछा गया 2018 में, जयन में पूछा गया और लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया कि कौन सी परियोजना है जहां पर पहली बार फुहारा सिस्टम लागू किया गया था, तो नर्मदा सिंचाई परियोजना। तकली कहां पर, कोटा में। तकली कहां पर, कोटा में। परवन परियोजना झालावाड़ में। धौलपुर लिफ्ट परियोजना धौलपुर में। सारे याद करने, तकली कोटा में, परवन झालावाड़ में, झालावाड़ में, और धौलपुर धौलपुर में है ये। और नर्मदा कहां पर, बाड़मेर और जालोर, बाड़मेर और जालोर आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कनिष्ठ अभियंता लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी परियोजना है जो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो वो आ जाएगा चंबल, माही, नर्मदा या इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी परियोजना। ये तो गलत हो गया, फिर नर्मदा तो गुजरात की है, तो गुजरात दे रखा है में। ठीक है जी, गुजरात। वहां पर ऊपर हमने व्याख्या में क्या कर लिया था, महाराष्ट्र, यहां पर गुजरात कर लीजिए। क्या गुजरात, क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। यहां पर गुजरात की संयुक्त परियोजना है, महाराष्ट्र बता दिया तो गुजरात कर लीजिए यहां पर। ठीक है, ये हुआ हमारा 855 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, प्रयोगशाला पुस्तकालय ग्रेड 3 में पूछा गया नर्मदा योजना राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, तो वो आ जाएगा बाड़मेर और जालोर है, तो जालोर इसमें है नहीं, तो बाड़मेर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ये देखिए लाइव लैब असिस्टेंट और कनिष्ठ अनुदेशक में वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन कौन से जिले, देखिए बाड़मेर और जालोर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है ये देख लीजिए पहले तो। ये देखिए आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया कि राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है, तो 74 किलोमीटर है ना राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर बी। कुछ सोच रहे थे उस व्याख्या में मैंने बताया था कि ये लंबाई नहीं पूछी जाएगी, तो क्वेश्चन आ चुका है लंबाई का भी। तो देखिए 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल, और याद रख लीजिए 532 किलोमीटर है टोटल। कितनी है, 532 किलोमीटर टोटल लंबाई है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये है। ठीक है जी, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है, क्या 1.90 MAF या 8.60 MAF या 9.10 MAF या 0.50 MAF, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कितनी गहराई से भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये देखिए 860 नंबर क्वेश्चन ये देता हूं मैं आपके लिए गृह कार्य। ठीक है ना, क्यों देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कल हम इसी से स्टार्ट करेंगे। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। देखिए यहां पर इंदिरा गांधी नहर के भी क्वेश्चन आएंगे सभी, लगता है मुझे। देखते हैं, ये देखिए यहां पर ये लिफ्ट नहरें दे रखी है, फिर कुसुम का इंदिरा गांधी यहां से शुरू होगी क्या, सबसे बड़ी। ठीक है, इंदिरा गांधी आगे से शुरू होगी, यहीं से नहीं आगे आएगी इंदिरा गांधी। तो चलिए यही क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, कर ही लेते हैं। करें क्या, 860 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन आप बता ही दीजिए प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करके इसका आंसर अब आपको ही बताना है। मैंने एक बार कह दिया, बस कमेंट आपको ही करना है। और इसका आंसर भी आपको दिख गया तो कोई बात नहीं है, आपको कमेंट जरूर करना है इसका आंसर क्या आएगा। क्या आएगा इसका आंसर बता दीजिए कमेंट करके। देखिए 833 से चले थे, लगभग हमने 27 क्वेश्चन किए आज की क्लास में, क्योंकि आज हमारी क्लास हो चुकी है करंट अफेयर्स की भी हो चुकी है, आपको पता है, और राजस्थान जियोग्राफी की भी क्लास हो चुकी है थ्योरी वाली, और ये क्लास भी हो चुकी है, इसलिए कम हुई है। और सोमवार से शनिवार तक तो ये क्लास पूरी अच्छे तरीके से होती है। आज रविवार है इसलिए छोटी क्लास हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए, थ्योरी भी पढ़ते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।